अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज की ये जो एपिसोड मैंने इस वक्त बनाई है, ये थोड़ा सा एक डिफरेंट टॉपिक पर है। आप सब लोग शायद आप में से या बहुत से लोग ये जानते होंगे कि इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान के अहकामात के बाद पीटीवी एक ड्रामा नशर कर रहा है अपने चैनल पर, जो हमारा नेशनल चैनल है, अर्तुगरुल गाजी के नाम से। और इस ड्रामे की जो पॉपुलैरिटी है वो विद एवरी मिनट वो ऑन पीक है। पूरे पाकिस्तान में जो यंगस्टर्स हैं, चाहे वो मेल हों या फीमेल हों, और जो हमारे इवन जो बुज़ुर्ग भी हैं, वो इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा पसंद करें। जो टर्किश ये ड्रामा है और इसको उर्दू डबिंग के साथ पाकिस्तान में नशर किया जा रहा है। और अगर हम देखें तो पीटीवी इस तरह की कुछ एफर्ट्स जो हैं वो पहले भी कर चुका है। और उसमें जिसमें टीपू सुल्तान और फिर जो हमारे कुछ मुगलिया जो बादशाह थे, और जो हमारे यानी कि मोहम्मद बिन कासिम जो हमारे हीरो थे, ये इन हीरोज़ पर हम ड्रामे पहले भी बनाते रहे हैं और वो टेलीकास्ट होते भी रहे हैं। तो ये भी एक जो अर्तुगरुल गाजी हैं, ये भी हमारे एक ऐसे मुस्लिम हीरो का कैरेक्टर हैं जो उस दौर में थे जब पूरी दुनिया में मुसलमानों की जो हुकूमत थी, जो सल्तनत उस्मानिया थी, और जो मुसलमानों की हुकूमत थी वो तकरीबन 800 साल रही। और पूरी दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत का पूरा होल्ड था, जिनमें बड़े बड़े जो हमारे हीरोज़ हैं, उसमें तारिक बिन ज़ियाद हों, चाहे अर्तुगरुल गाजी हों, उसमें सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी हों, टीपू सुल्तान हों, ये वो लोग थे जिन्होंने इस्लाम को और इस्लाम की जो हुकूमत थी, दीन की हुकूमत थी, मुसलमानों की हुकूमत थी, उसको ये पीक पर लेके गए। और ये वही दौर था जब मुसलमानों ने सलीबी जंगें भी ईसाइयों से जीती, और यहूदी जो हैं और जो ईसाई जो हैं वो मुसलसल इस दौर में भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और साजिशें करते रहते थे। मैं ये वीडियो बनाता रहा हूँ क्योंकि वैसे ये जो यूट्यूब है, ये इस तरह की वीडियोज़ को पसंद नहीं करता है। बट डजेंट मैटर, हमने बात करनी है, लोगों को पसंद आए या ना आए। अब हो क्या रहा है कि पाकिस्तान में भी अगर हम देखें ना, हम अपने बच्चों से पूछें अपने घरों में, तो बच्चों से पूछें कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, तो उनके जो सुपर हीरोज़ हैं वो चेंज हो चुके हैं। सुपर हीरोज़ जो हैं, अगर हम देखें पाकिस्तान में बच्चों के, तो बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर पसंद करते हैं, जी मैं तो सुपरमैन बनूंगा, मैं स्पाइडरमैन बनूंगा, मैं बैटमैन बनूंगा, मैं आयरन मैन बनूंगा, मैं हल्क बनूंगा। और ये तमाम जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो चीज़ें तो बच्चे जो हैं वो बनना पसंद करते हैं। बट बच्चों को ये नहीं पता कि टीपू सुल्तान कौन था, बच्चों को ये नहीं पता कि अर्तुगरुल गाजी जो है वो कौन था, बच्चों को ये नहीं पता कि तारिक बिन ज़ियाद कौन था, बच्चों को ये नहीं पता कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी कौन था, बच्चों को ये नहीं पता कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था। तो वो कभी भी ये चीज़ें और ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये जो सुपर हीरोज़ हैं जो मुस्लिम्स के, वो कभी भी बनने को अपनी प्रायोरिटी नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग उनको बता ही नहीं रहे हैं। और जो हमारी बुक्स हैं उनसे भी इन तमाम चीज़ों को ऑलमोस्ट ख़त्म करवा दिया गया। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो बहुत से ममालिक हैं वो पाकिस्तान से, और जो स्पेशली जो पीटीआई की गवर्नमेंट है उनसे इस बात से नाराज़ होना स्टार्ट हो गए हैं कि आपने ये अर्तुगरुल गाजी जो ड्रामा है, जो टर्किश ड्रामा है, इसको आप अपने नेशनल टीवी पर आप क्यों ब्रॉडकास्ट और क्यों टेलीकास्ट कर रहे हैं, और उसको आप अपनी लैंग्वेज में टेलीकास्ट करें। इससे पहले भी टर्किश बहुत सारे ड्रामे जो हैं वो हमारे प्राइवेट चैनल्स पर भी टेलीकास्ट होते रहे हैं, उन पर किसी ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि वो इस्लाम के बारे में नहीं थे। बट ये ड्रामा स्पेसिफिकली क्योंकि इस्लाम से रिलेटेड है और इसमें सुपर हीरो का एक कैरेक्टर जो है वो दिखाया गया है अर्तुगरुल गाजी का, तो इस पर बहुत सारे जो हैं वो आईब्रोज जो हैं वो रेज होना स्टार्ट हो गई हैं। और इस ड्रामे को यूरोप में बहुत जगहों पर बैन कर दिया गया है। इस ड्रामे को आप अरब जो कंट्रीज़ हैं उसमें भी ये ड्रामा नहीं देख सकते, क्योंकि इसमें सल्तनत उस्मानिया जो खिलाफत उस्मानिया का जो दौर था वो दिखाया गया है। तो ये बात कभी भी जो हमारे जो अरब कंट्रीज़ हैं उनको पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो कभी भी सल्तनत उस्मानिया को पसंद नहीं करते हैं, और ना ही खिलाफत उस्मानिया को वापस बहाल होने के सपोर्टिव हैं। मैं उस टॉपिक की तरफ जाना नहीं चाह रहा हूँ, बट इस ड्रामे की बहुत ज़्यादा मुखालफत की जा रही है, और ये कोशिश ये की जा रही है कि पाकिस्तान टेलीविज़न और पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है वो इस ड्रामे को फिल फॉर बैन करें। और जो यूट्यूब चैनल जो
ने बनाया है इस ड्रामे से रिलेटेड, जिसके जो सब्सक्राइबर्स हैं और जो उसके व्यूज़ हैं, एक एक एपिसोड के आप सिर्फ उसके व्यूज़ चेक कर लें कि वो मिलियंस में है, और उसको डाउनलोड कितना किया जा रहा है और उसको कितना देखा जा रहा है। जितनी मर्जी मसरूफियात हों लोगों की, बट उसको जितना लाइक किया जा रहा है। तो ये जो मगरिब है ना, स्पेशली जैसे स्पेन है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, क्योंकि इन तमाम इलाकों में मुसलमानों ने बहुत 800 साल तक हुकूमत की है, स्पेन में, फ्रांस में और दीगर ममालिक में, और फिर सऊदी अरब तक भी उनका, क्योंकि दायरा कार जो है वो फैला हुआ था। फिर जंग अजीम के बाद ये तो टर्की और सऊदी अरब अलग अलग हुए हैं और सल्तनत उस्मानिया जो है वो टूटी है। बट इस ड्रामे के अगेंस्ट जो है वो साजिशें होना स्टार्ट हो गई हैं, और ये चाह रहे हैं कि किसी तरह वो यूट्यूब चैनल भी डिलीट करवाया जाए। और ये पूरी जो बैरूनी साजिशें हैं वो इस वक्त गवर्नमेंट पर प्रेशर राइज हो रही हैं, और पीटीवी पर भी, कि आप इसको फिल फॉर बंद करें ताकि लोग जो हैं वो इस ड्रामे को ना देख सकें। और क्योंकि देखें, आने वाला दौर किसी भी तरह का हो सकता है ना, उसमें जैसे बहुत से लोग ग़ज़वा हिंद की भी बात करते हैं, तो ये ना हो कि मुसलमानों में एक जो जज्बा है वो दोबारा से अंदर से पैदा हो जाए, और लोग मुसलमान जो हैं वो जो गोरों के जो सुपर हीरोज़ हैं उनको बनने की बजाय आइडियलाइज़ करना स्टार्ट कर दें मोहम्मद बिन कासिम को, या अरतुगरुल अल गाज़ी को, या सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को, या तारिक बिन ज़ियाद को। इन लोगों को कहीं आइडियलाइज़ ना दोबारा से करना स्टार्ट कर दें। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम जो हमारी जो जनरेशन है उसमें ये बात ज़रूर स्प्रेड करें कि हमने इनकी साजिशों में नहीं आना है। और मैं तो रेकमेंड करूँगा कि आप जितने भी यंगस्टर्स हैं और जितने भी पेरेंट्स भी हैं वो इस ड्रामे को ज़रूर देखें और अपने बच्चों को भी ज़रूर दिखाएं, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर जो बसा हुआ है ना वो इस्लाम के साथ ही है। और इन्हीं सुपर हीरोज़ को अगर हम याद करेंगे और अपने अंदर दोबारा लेकर आएंगे तो ही हम शायद अपने आप को दोबारा सर्वाइव करवा सकें, क्योंकि अदरवाइज़ हमें किसी स्पाइडरमैन ने, किसी बैटमैन ने, किसी आयरन मैन ने, किसी जो है और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, हल्क हो गया और सुपरमैन, इस तरह के कोई कैरेक्टर्स जो हैं वो हमें बचाने के लिए नहीं आएंगे। तो इस ड्रामे की अल्लाह ताला से दुआ है कि ये दुआ यही है कि ये ड्रामा चलता रहे और हम इसकी सीज़न 1 भी देखें और इसके मज़ीद सीज़न भी देखें। तो अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।